सबसे बड़ी बात है ये देश सेवा की बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इस पे बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है PIL कि भाई ये कैसे हो गया आनन फानन में। में क्या दे रहे हैं 4 साल की नौकरी, आप उनको अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बनाने के बाद में बीजेपी के यहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे। गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है। 10,000 12,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है। ऐसा एक डेटा है कि उन्होंने खुद भड़काया है, करते वो है और नाम लगाते इन्होंने किया है। भड़काते इन्होंने। जब तक नहीं होगा जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूर चलाएंगे। ये तो ये वैसी बात है कि बस मोदी जी ही समझते हैं और कोई नहीं समझता है इनकी वजह से। कर रही है, काफी सारे संशोधन इस योजना में किया जा चुका है। अब भी आप इस योजना से नाखुश हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने हर चीज़ में औद्योगिकरण और बाजारीकरण शुरू कर दिया है। न केवल नौकरियों में बल्कि हर सेक्टर में, हर एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को ये बेचना चाह रहे हैं। और वैसे ही अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये देश के जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में शामिल होना चाह रहे हैं, अपनी देश सेवा का प्रमाण देना चाह रहे हैं, उनके साथ एक मजाक है। मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि 4 साल में कोई देश में अपनी सेवा दे सकता है, देश प्रेम अपना दिखा सकता है, तो आप क्यों दूसरे टर्म में चुनकर आए थे? आपको भी पहले टर्म में अपनी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, दूसरे टर्म में दूसरे सरकार को आने देते, अपने अपना देश प्रेम दिखा दिया था। तो ये देश में उन गरीब परिवारों के साथ में एक छलावा है, उन गरीब किसान के बच्चों के साथ छलावा है जो सेना में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनको आप नौकरी में क्या दे रहे हैं? 4 साल की नौकरी, आप उनको अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बनाने के बाद में बीजेपी के यहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे। गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है। 10,000 12,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं कि 40,000 की नौकरी। अग्निवीर आखिरी साल में उनको 40,000 सैलरी देंगे और यहाँ पर आकर ये गार्ड की नौकरी करेंगे। अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल, अग्निपथ वापस लो जी। तो हम इसीलिए आज यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं कि जो देश के युवा हैं उनकी आवाज़ सुने। सेना पर 8वीं पास भी जा सकेगा। आप नौकरी देने की बात करें, हम वहाँ पर देश के अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। किसके लिए? 4 साल की नौकरी के लिए। उसके आने के बाद में जो बेरोजगार घूमेंगे, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देखिए, यहाँ पर 7 से 8,000 रुपए मिल रहे हैं इनको, ठीक है। आनंद में टैग भी तो लगेगा आपके ऊपर। किसका? भाजपा का टैग भी तो लगेगा। भाजपा का टैग अपने पास रखे। हम यूज नहीं होगा ना, हम गार्ड बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, हम लॉ करके गार्ड बनने नहीं जाएंगे ना। 8वीं पास भी जा सकेगा। 8वीं पास नहीं, जब इंटेलेक्ट का सही यूज ही नहीं हो रहा। 8,000 में आज क्या होता है? हम सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे ना दिल्ली में। भाजपा के एक और नेता, अरे सरकार का खोखला दावा है, अग्निपथ चला हुआ है। अरे वो बोलते कुछ है करते कुछ है। वो अपने भाजपा वालों को क्यों नहीं गार्ड में भेज रहे? हम तो दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, जब एक बार संसद बन जाते तो फिर से पेंशन चाहिए। अपना पेंशन बंद करवा लेना। अपने लिए तो दूसरी नीति है, यहाँ आम जनता के लिए दूसरी नीति है, जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप जा रहे हैं एसी में, आपके लिए सब्सिडी चाहिए, खाना पे सब्सिडी चाहिए, 40 रुपए का प्लेट चाहिए। तो क्यों ये जो आम जनता है जो सही में मेहनत कर रहा था, आप उसको परमानेंसी क्यों नहीं, निश्चितता क्यों नहीं दे रहा नौकरी में? जो 40 साल का नौकरी करना चाह रहा है, जिसमें सही में प्रेम है, तो आप उसको 4 साल लेके क्यों हटा रहे हैं? क्यों आपके पास कोई नीति नहीं है सही जनता के लिए? आपको इसीलिए बैठाया गया है क्या? दिनकर ने भी बोला कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो जनता चाहती है कि आप हमें सही योजना के साथ आप आए, नहीं तो आप सिंहासन खाली कर दें। लेकिन बात यही है, विधायक उन्होंने कहा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जिहादी है। वो तो ऐसे ही बोले, उन्होंने उनका दिग्भ्रमित करने की राजनीति रही है। जब किसान आंदोलन आया था वो कह रही है देशद्रोही है, उन्होंने झंडा वाला आंदोलन ला दिया। बात ये है, आप हर चीज को दिग्भ्रमित करते हैं। जब कन्हैया कुमार आए थे तो ये कह रहे हैं कि जब कन्हैया कुमार आए थे तब कह रहे हैं कि ये जो है देशद्रोही है, उनपे चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। यहाँ पे भी वो वही करना चाह रही है कि ये जिहादी हैं। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम जिहादी कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमारी मांग पूरी कर लें तो हम कैसे जिहादी हैं? अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको जेल में भर देते हैं। लेकिन पीसफुल हो कहाँ रहा है? नहीं, ऐसा आप देखो, कुछ शुरुआत में तो ये पीसफुल ही था ना, आप ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? जब इंसान के पेशेंस का हद होता है ना, साइकोलॉजी भी कहती है कि गुस्सा सबके अंदर होता है। जब आप उसके पेशेंस का एग्जामिनेशन लोगे, सब्र की अंत होती है, तो वो करेगा ही। आप रास्ता नहीं दिखाओगे तो यही रास्ता अंत है।
तब तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा एक डेटा है कि उन्होंने खुद भड़काया है। करते वो है, नाम लगाते इन्होंने किया है। भड़काते क्या भड़काया? इन्होंने आंदोलन में ये जो तत्व होते हैं, जो दंगाई तत्व, उन्होंने भेजा है। और अगर ये कर रहे हैं तो गुस्सा वाजिब है ना, आप सुन लो। नहीं करेंगे ऐसे तो जलाने का कोई मुद्दा नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, जो भी सुनिए, जो भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। चाहे कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे फिर किसान आंदोलन में हो गया। तो भाई एक बात बताइए, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर ले क्या? देशभक्ति का वही प्रमाण है? नहीं ना। हम लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार, अच्छा बताइए, अगर इसमें खामी नहीं होती तो पूरे देश में 70 जगह से, बस ये बिहार की बात नहीं है, आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ऐसा? कुछ तो आप में खामियां हैं। जल्दी में लागू कर देते हैं योजनाएं, ना आपके पास कोई प्लानिंग है। अपना पीआर टीम के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए, अपना एक आदमी को ईगो के लिए। नौकरी मिल रहा है तो उसमें भी हंगामा। अच्छा एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है सर? एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है? आप देश सेवा करने जाते हैं, आप जाते हैं, पता है सर पे कफन बांध के जाते हैं देश सेवा करने। आपको पता नहीं होता है कि अगले पल आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन वो लोग बर्फ पे, पहाड़ों में, जंगलों में रोज मरते हैं। उनकी कौन पूछता है? अब जब वो 4 साल के लिए जाएंगे कि 4 साल बाद मुझे रिटायर होना है, तो बताइए क्या वो जान देंगे अपनी? कुछ कर पाएंगे वो? क्या ये सरकार क्या चाहती है? सबको एक चंदा भीख मांगे लोग। बनाना चाह रही है, कह रहे हैं सेना को मॉडर्न बनाना है। क्वांटिटी ये देखिए, मॉडर्न क्या होती है? सबसे बड़ी बात है, ये देश सेवा की बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इस पे बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है PIL कि भाई ये कैसे हो गया आनन फानन में? ना आपने किसी प्लानिंग किया, ना आपने जनता के समक्ष रखा, ना आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, सीधे लागू आज से भर्ती प्रक्रिया। ये क्या चल रहा है भाई? लेकिन सेना के तीनों प्रमुख जो हैं इसमें शामिल थे, वो लोग तो राजी हैं इस चीज पे। भाई ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, सेना भी है तो किसके लिए है? देश के लिए है ना। देश में कौन है? देश की जनता है ना। अगर देश की जनता खुश रहती तो हर जगह दंगे क्यों भड़कते? आप कह सकते हैं कि भाई कौन भड़का रहा है? कौन? कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा देखिए, भाजपा तो हमेशा कहती है कि उनके खिलाफ जो बोले उनको बरगला। आप बच्चे हैं क्या बरगला जाइएगा? जो सारे देश में जो हो रहा है विरोध, सब बच्चे हैं। डिसाइड कर दिए तो उसमें प्रेसिडेंट होता है। तो जब इतने दिनों से ऐसा इन्होंने इनकी ऐसी योजनाएं रही है, सारी विफल, देश की अर्थव्यवस्था को नरक में ठेल दिया है। और जैसे जैसे ये करेंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद किया है। ये कुछ ना कुछ मुद्दे में रहने के लिए उलूल जुलूल योजनाएं लागू करेंगे और देश को भड़काएंगे, दंगा भड़काएंगे, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है, आर्मी चीफ ने ये साफ कर दिया, जिन लोगों का प्रोटेस्ट में FIR में नाम होगा प्रोटेस्टर्स का, उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं बनाए। अगर ऐसा है तो फिर देश में देखते हैं कितने लोग जाते हैं। भाई देश सेना में कौन जाते हैं? छोटे तबके के, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के बेटे जाते हैं? बहुत रेयर केस में जाते हैं। देश सेवा का जुनून क्यों होता है? क्योंकि उनके खाने की लाली पड़ी होती है, पेट में अन्न नहीं होता, इसलिए जाते हैं वो देश सेवा के लिए। तो देखते हैं, फिर चला ले फिर सरकार। जब ऐसा है कि अगर कुछ ही तबकों को लेके चला लेना है सरकार, तो फिर चलाए, फिर सबको बर्खास्त कर दे। ऐसे नहीं चलता है देश। 2-4 लोग ही दिख रहे हैं, ज्यादा लोग तो संख्या है ही नहीं आपकी। देखिए ऐसा है, अच्छे नंबर्स के साथ आएंगे, परमिशन अभी कम ऐसा है कि देखिए आप लोगों की जो इससे देख रहे हैं ना, जो फौज है ना, लोग वो गांव में है। वो बात सही बात है। और हम लोग देखिए, एज ए लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट, हम लोग वक्त रख रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। उनकी मांगे जायज है, बस वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये अग्निपथ एक छलावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों प्रमुखों से मिलने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है इस मीटिंग में क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं? और जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा ये कह रहे हैं कि इन्हें वापस ले, प्रधानमंत्री ये फैसला लेंगे या नहीं? देखिए,
जब शुरू में किसान आंदोलन हुआ था तो लोग कहते क्या थे कि ये तो बकवास है, कोई एक आदमी है, एक राज्य में हो रहा है। लेकिन आपने देखा किसान आंदोलन देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूरी बहुमत की सरकार ने पार्लियामेंट से पास हुए लॉ को वापस ले लिया। तो क्या लग रहा है ये वापस होगा? जरूर लेंगे, क्यों नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चलाएंगे इसको, जरूर चलाएंगे। ये तो भाषण दिया है और कह दिया है कि भाई बहुत फायदेमंद योजना, कुछ समझने में टाइम लगता है। ये वैसी बात है कि बस मोदी जी ही समझते हैं और कोई नहीं समझता है इनकी वो योजना। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि मोदी जी आप अच्छे हैं, ठीक है, जनता का भी ध्यान रखिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।